Dear student, now continuing my lecture, I am taking question number 6, exercise 1.4. मुझे सेट ए गिवन है 3, 5, 7, 9, 11. बी सेट गिवन है 7, 9, 11, 13. सी के एलिमेंट है 11, 13, 15, 15 एंड 17 डी में है. तो ये देखो मेरे को, मैं केवल कुछ पार्ट करूँगा, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे होम पे, घर पे. अगर कहीं प्रॉब्लम तो पूछिएगा. इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में मुझे कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालो. तो पहले तो मैंने सेट ए के एलिमेंट राइट कर दिए यहाँ पे, फिर बी का यूनियन डी से ले लिया. बी मेरे पास था, डी था. यूनियन का मतलब अगर एक भी सेट में एलिमेंट है ना बेटे, तो यूनियन में ज़रूर आएगा. तो 7 भी लिख लिया, 9 भी, 11 भी, 13 भी, 15 और 17. अब इंटरसेक्शन लेना, कॉमन एलिमेंट. देखो 3 तो कॉमन है नहीं. कौन कौन से कॉमन एलिमेंट, एक तो 7 है, मैंने सर्किल कर लिया, यहाँ दोनों में है. एक 9 है, यहाँ देखो कॉमन. एक 11. तो ये तीनों मैंने सर्किल कर दिए, तीनों एलिमेंट को यहाँ रख दिया, मेरा आंसर आ गया. अब इस क्वेश्चन से मैंने यहाँ पर यूनियन, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी लेना है. ए और बी में कॉमन देखे मैंने क्या क्या एलिमेंट है. 7 इसमें है, राइट कर दिया बेटे यहाँ. 9 इसमें है और इसमें भी है बी में, और 11 इसमें भी है, इसमें भी. तो ये आ गया. फिर मैंने राइट करना यहाँ यूनियन, इसको मैंने चेंज कर दिया क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन बुक में है ना बेटे, बी यूनियन सी था. तो बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सभी एलिमेंट लेने. देखो मैंने 7 भी राइट कर लिया, 9 भी राइट कर दिया, यहाँ 11 भी है, यहाँ देखो यहाँ पे ये रहा 11, और बेटे 13 भी है. और सी में क्या क्या था, यहाँ 11, 13 तो रिपीट होगा, 15 और था, 15 राइट कर दिया. अब मैंने इंटरसेक्शन लेना है. देखो एक तो 7 मेरे पास इसमें है, तो मैं राइट करूँगा 7. आगे पीछे लिख दो, ऑर्डर इमेटेरियल होता है. एक 9 और 11, पहले 11 लिखा, अब ये 9 लिख दो, ये मेरा आंसर आ गया. बस ये निकालना था, ये सो सिंपल. अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बेटे. देख क्या लिखता है. एक ऐसा सेट है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, और बी क्या है जिसमें इवन नेचुरल नंबर है, और सी में ऑड नेचुरल नंबर है. मैं इसको रोस्टर फॉर्म में राइट कर लेता हूँ. सारी ये प्रॉपर्टी फॉर्म में नेचुरल नंबर हर एक बच्चों को होता है 1 2 3 4, डैश डैश करके छोड़ दो बेटे, ये सारे हो गए. और बी को भी लिखो. एक एक्स एलिमेंट है, कैसा एक्स है, एक इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे आगे. अब लिखो बेटे सी सेट. सी में ऑड नेचुरल नंबर राइट करने हैं, 1 3 5 7 ऐसे राइट कर दिया बेटे. फिर डी लिखना है मुझे. डी में क्या लेना, प्राइम नंबर. भाई 2 इवन प्राइम है, बाकी सभी प्राइम ऑड होते हैं. 3 है, 5 है, 7 है, लाइक दैट. अब जैसे मुझे एक पार्ट मैंने उठाना है, बाकी आप अपने आप करोगे. उसने कहा था मुझे क्या ए इंटरसेक्शन बी निकाल. अब देखो ए और बी में कॉमन, इसमें तो सारे नेचुरल नंबर हैं, इसमें केवल इवन नेचुरल नंबर है, तो कॉमन केवल 2 4 6 8 तो आएगा, डैश डैश डैश. इसको मैं ये भी लिखता हूँ, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. बाकी है ना बेटे अपने आप करिएगा, अगर कहीं डाउट है तो पूछिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसी एक्सरसाइज का. अब कहता है विच सेट्स आर डिसजॉइंट, इसमें से कौन सा सेट डिसजॉइंट है. अगर मैं इसको इवन इंटीजर राइट करूँ, हर एक बच्चे को पता है इवन इंटीजर कौन से होते हैं, इवन जैसे, और यह ऑड इंटीजर है, तो इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं. जैसे इसमें इवन इंटीजर में लिख लेता हूँ 0 है इवन में, +-2 इंटीजर हैं, देखो +-4 आएगा, सारे आएंगे ये, डैश 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 डैश. और यह इंटरसेक्शन ऑड कौन कौन से होते हैं तुम्हें मालूम है, +-1 है, +-3 है, सो एंड सो ऑन. इज़ देयर एनी कॉमन, कोई कॉमन नहीं है. तो इनकी इंटरसेक्शन 5 बन गई. 5 बन गई तो इसको क्या लिखूँगा, यस दे आर डिसजॉइंट. ये डिसजॉइंट आ गया मेरा, ये आंसर बन गया. फिर इसमें देखो क्या है, कहता है क्या ये दोनों डिसजॉइंट है, तो मैं इनका इंटरसेक्शन राइट करूँगा, कॉमन देखूंगा एलिमेंट. ये तो सारे वावल पड़े हैं बेटे इस सेट में. फिर इंटरसेक्शन में लूँगा सी डी ई और एफ की. अरे कुछ भी कॉमन नहीं वावल में, इसमें कोई कॉमन है, हाँ भाई ई है, ई एक कॉमन है, और तो कोई नहीं ना, ई आ गया. तो ये तो नॉट इक्वल टू 5 हो गया. तो दे आर नॉट डिसजॉइंट, लिख दो नॉट डिसजॉइंट. ये डिसजॉइंट है ही नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन मिल गया, ये बताना था मुझे. अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बेटे. अब सेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी और डी. मुझे कहता है डी माइनस बी राइट करो. तो डी माइनस बी मैंने डेफिनेशन बताया था, राइट दोज एलिमेंट विच आर इन डी बट नॉट इन बी. अब डी में देखो क्या है, 5 है, फिर बी में तो नहीं है ये, तो राइट कर दो बेटे.
फिर 10 इसमें तो नहीं है, लिखना पड़ेगा मुझे। अब देख 15 इसमें है, इसमें नहीं बिलोंग करता, राइट करूँगा मैं 15। फिर 20 इसमें है, इसमें बिलोंग करता है, आई विल नॉट राइट दैट, उसको लिखूंगा नहीं। ये D माइनस बी का मतलब राइट दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन D बट नॉट इन B। अब जैसे A माइनस सी, और देखो यहाँ A माइनस सी का मतलब राइट दोज एलिमेंट विच आर इन A बट नॉट इन C। A में C में नहीं, जैसे 3 इसमें तो नहीं है कहीं, राइट कर लो। अरे 6 इसमें तो नहीं है कहीं, C में देखना है, C नीचे था या। अब ये 3 इसमें तो कहीं नज़र नहीं आता, राइट कर दिया। 6 इसमें है, हाँ इसमें भी है तो लिखूँगा नहीं मैं। 9 देखो बेटे इसमें है, इसमें तो नहीं है कहीं, हाँ लिखना पड़ेगा मुझे। 12 इसमें है, देखो A में C में भी है, नहीं लिखूँगा मैं। 15 इसमें है बेटे, तो इसमें तो नहीं है C में, तो राइट करो 15। 18 देखो इसमें तो है मेरा, इसमें कहीं बिलोंग करता नहीं है, तो राइट डाउन 18 आल्सो। 21 मेरा A में है, C में थोड़ी है, तो इसका मतलब वे एलिमेंट लिखो जो A में प्रेजेंट है और C में नहीं है। अब आइएगा 11th क्वेश्चन पे। R है ना सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं एंड Q सेट ऑफ रैशनल नंबर है। अब मुझे कहता है राइट R माइनस क्यू, मुझे R माइनस क्यू राइट करना है। अरे R माइनस क्यू का मतलब X एक एलिमेंट होगा, सच दैट X बिलोंग्स टू R एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। क्यों होता है सेट ऑफ रैशनल, तो इसका मतलब जब ये रैशनल नहीं है तो कैसे रियल होंगे। X बिलोंग्स टू R एंड व्हाट टाइप ऑफ, एंड X बिलोंग्स टू, जब रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल और रैशनल को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये तो रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। अगर इनको मैं ऐड करता हूँ ना तो मेरे पास सारे रियल नंबर आते हैं मैथ्स में। अगर मैं देखो रियल से रैशनल सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास x कैसे बनेगा, सच दैट x इज़ रियल ना इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गए। क्योंकि रैशनल और रैशनल को ऐड करने के बाद रियल बनेगा। अगर कोई बच्चा कहेगा रियल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करो तो रैशनल बच जाएगा। अगर कोई बच्चा कहेगा रियल से ना सर रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं कहूँगा सेट ऑफ रियल इरेशनल नंबर आएंगे। तो इसलिए मैंने लिख दिया अगर R माइनस क्यू लिखूँगा इट इज़ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर ओनली, इरेशनल नंबर का सेट आ गया। अब आइएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सरसाइज 1.4 का बताना है इसमें से कौन सा ट्रू डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ब्रीफली एक्सप्लेन योर आंसर। तो मुझे ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स में मुझे क्या देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें ट्रू और फॉल्स है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जैसे ये 5 राइट कर दिया इसने आंसर में, इसमें भी क्या राइट कर दिया, ये 5 है और इसमें ये कहा ये 5 है, 4th मैंने लिया नहीं। देखो ये ट्रू है क्या, देखना इसमें 3 कॉमन नहीं है तो ये तो 5 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें तो 3 कॉमन आ गया। अब इसमें देखो बेटे एक कॉमन दोनों में है, ये भी फॉल्स है, ये भी गलत लिखा है। अब देखो इसमें ये ट्रू हो गया, 2 इसमें तो नहीं है, 6 इसमें नहीं है, यस इट इज़ ट्रू। तो ये बताना था कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.4।